हरि हरिओम स्वामी जी। राम सेवक यादव डोंबिवली सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी सुप्रभात। मीनाक्षी काले ठाणे सुप्रभातम। ओम नमो नारायण गुरुदेव। नैना पुरोहित नैसर सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो भगवते। ये रानी का ऑडियो चालू है रानी। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। ये सायं 5:37 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र। ये कल सुबह 5:07 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा, 23 डिग्री। वायु की गति 6-7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2025 23 जनवरी 23 जनवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 8 और 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भागवत महा के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो भगवान की विभूति ऐश्वर्य को तत्वतः जान लेता है वह अनन्य भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन
युज्यते नात्र संशयः। तो भगवान की जो दिव्य विभूति है, भौतिक, आध्यात्मिक और दैवी, तो यहाँ भगवान ने दैवी विभूतियों को बताया, ये ऋषय, मनु, देवता, और आध्यात्मिक विभूति बताया, बुद्धि, सम्मोह, ज्ञान, ये सारा। तो वो सारी विभूति जो है ये ईश्वरीय योग शक्ति है, माया। तो इससे तत्वतः वेत्ति, ये भगवान ने कहा कि भाई शब्दतः नहीं, शब्दतः तो सब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, बोलते भी है बहुत कुछ, लेकिन इस विभूति परमात्मा के स्वरूप को, योग शक्ति, ऐश्वर्य विभूति, अलौकिक, इसको जो तत्वतः जानता है, अपनी बुद्धि से नहीं, वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार अपनी अनुभूति पूर्वक जानता है, इसे कहते हैं वेत्ति। कि वो जानता है कि ये सारा संसार भगवान की दिव्य योग माया शक्ति से चल रहा है, और सर्वत्र एक परमात्मा ही उपस्थित है, शासक है, सब में उपस्थित रहकर ओतप्रोत सबका उसके कर्मों के अनुसार शासन करते हैं। जैसे कलाकार है, पात्र में ओतप्रोत होकर वो पात्र के रोल को, भाव भाव को, उसके सारे व्यवहार को प्रकाशित करता है, संचालित करता है उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार। पात्र की स्क्रिप्ट कैसी है, संचित कर्म, ऐसे जीवात्मा के संचित कर्म जैसे है, वो उसकी स्क्रिप्ट है। तो संचित कर्म के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार सभी जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार चलाने वाले परमात्मा को तत्व तो जानता है। यदि जान लिया तो फिर उसमें क्या होगा, ये बड़ा जादू हो गया। अविकम्पेन योगेन युज्यते, भाई अनन्य भक्ति, अविकम्प यानी अनन्य भक्ति योग, एकत्व योग, अनन्य भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं, युज्यते यानी उसमें भगवत के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रकट हो जाता है, श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। अत्र संशय न अस्ति, इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है, क्योंकि भगवान को जानने के बाद भगवान के भक्त अनन्य समर्पित हो ही जाते, क्योंकि यथार्थ जानने वाला। लेकिन आजकल लोग इतना जानते क्यों, लोगों में अनन्य भक्ति, क्योंकि भगवान इस ज्ञान में, विभूति योग में संशय है। जो सुनने वाले हैं उसमें भी 90% को संशय है, श्रद्धा समर्पण नहीं है, इसीलिए उनको वो यथार्थ शब्द ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, यहाँ शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान से संशय रहता है और विरोधाभास भी है संसार में भगवान की विभूति ऐश्वर्य के बाद। इसीलिए वो भगवान के तत्व को यथार्थ नहीं जानते। जब तक भगवान के तत्व को यथार्थ तत्वतः नहीं जान, तब तक उसमें अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। अनन्य भक्ति हो गई मतलब कि उसे तत्वतः ज्ञान हो गया। अब जिसे अनन्य भक्ति प्राप्त हो चुकी है, उसके विषय में भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति प्रकट हो गई है तो उसके क्या लक्षण है। ये सारे अनन्य भक्ति के लक्षण अब भगवान आगे श्लोक नंबर 8 से 11 तक 4 श्लोक कि इसको अनन्य भक्ति कहते हैं, कि ये लक्षण यदि आप में दिखाई दे तो आप अनन्य भक्त हो चुके हैं। तो वो अब भगवान कह रहे हैं,
अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। कहते जो अनन्य भक्त है उसे ज्ञान हो गया कि परमात्मा वासुदेव ही संपूर्ण जगत को प्रभव उत्पत्ति का आधार है। उत्पत्ति का मूल आधार परमात्मा है। जैसे सारे आभूषणों की उत्पत्ति का आधार सुवर्ण है, घड़े गमले और उसका आधार मिट्टी है, ऐसे ही सारे संसार का उत्पत्ति का मूल आधार प्रभव है। और दूसरा कहा मत्त एव, और उसकी जो स्थिति है प्रवर्तते, सारा भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय संसार जिसको हम कहते हैं वो सारा घूमता है, चलता है, तो भी परमात्मा से ही है। यानी उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति में मूल परमात्मा ही है। जैसे जादूगर से जादूगरी उत्पन्न होती है, रहती है, फिर लय हो जाती, फिर दूसरी जादूगरी उत्पन्न होती है, एक के बाद एक वो जादूगरी उत्पन्न करता रहता। तो जादूगरी उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? बोले जादूगर है। ऐसे ये संसार रूपी माया और माया से उत्पन्न ये संसार की उत्पत्ति का मूल कारण परमात्मा है। ऐसा जिसने जान लिया है, समझ लिया है, मतवा, वो कौन है? बोले जो श्रद्धा भक्ति से युक्त है, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई, बुधा भगवतमय बुद्धि वाला हो चुका है। देखो बुद्धि तो सबकी भगवान में होती है, लेकिन भगवतमय दृढ़ बुद्धि नहीं। भगवत बुद्धि जिसकी दृढ़ होगी उसे बुधा कहते, बुधा बुद्धिमान, भगवत बुद्धि वाला। ऐसे तो संसार में भौतिक बुद्धि, अध्यात्म बुद्धि, सात्विक राजसी तामसी बुद्धि वाले बहुत है, लेकिन परमार्थ बुद्धि वाले बहुत कम, अनन्य भक्त होते हैं। तो जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई है, परमार्थ में स्थित हो गई है, माम भजन्ते, वो सदा सर्वत्र सर्वत्र निरंतर भगवान को ही पूजते हैं, आराधना करते, उपासना करते हैं, भजते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते, कर्म भक्ति ध्यान ज्ञान जो भी उसका प्रारब्ध है, भजन्ते निरंतर। तो सब भगवान है, ऐसी भगवत बुद्धि से अनन्य भक्ति होती। सब यानी व्यष्टि समष्टि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यक्त अव्यक्त सब भगवान में ही प्रकट है। न अन्य इति अनन्य, जो परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं उसे अनन्य भक्ति कहते। चाहे संसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मा से, मनु से, सप्तर्षि, 4 कुमार, 3 गुण अभी कहा भगवान, लेकिन वो सबके रचयिता सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा ही सर्वमय है, सब में ओतप्रोत है। तो इस तरह वो भगवान का भजन करते, भज सेवा, सेवा करते, निरंतर भगवान की सेवा में लगे।
फिर ये धंधा, हिसाब किताब, संसारी फायदा नुकसान, मेरा तेरा, अपना पराया, सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाए। सब भगवान का है। क्या हिसाब रखेगा, क्या फायदा नुकसान देखेगा। तो इस तरह भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। और ये जान चुके हैं कि परमात्मा ही सबके जनक है। जनक यानी सर्जक, पालक भी वही है, संचालन भी वही करते हैं, संहारक भी वही है, पुनः सर्जन करने वाले भी वही। संसार व्यष्टि हो या समष्टि हो, सबका संजन, पालन, संहार, पुनः सर्जन उन्हीं से हो रहा है। यह जानकर, यह समझकर परमार्थ तत्व में दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि जिसकी हो चुकी है, भगवत बुद्धि, तो उसको भगवान के सिवाय और किसी के लिए भजन है ही नहीं। उसे तो सर्वत्र भगवत भक्ति अनन्य भाव से, क्योंकि उनकी बुद्धि भगवतमय हो गई। जैसे वो बनिया होता है, उसकी बुद्धि धनमय होती है, सर्वत्र वो धन का हिसाब करता है। इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, आज इतना हुआ, ये ग्राहक आया, इसमें मुझे 20 रुपया मिला, इस ग्राहक में मुझे 50 रुपया मिला, इतना फायदा हुआ। दिन भर वो दुकान में बैठता है तो बस वो फायदा नुकसान ही सोचता है, क्योंकि बनिया है, उसकी बुद्धि धन प्रधान है, धनमय बुद्धि है। इसी प्रकार जो संसारी मनुष्य गृहस्थ होता है, उससे अपने परिवार की बुद्धि, पारिवारिक बुद्धि होती है, किसी की भौतिक बुद्धि होती, विषय बुद्धि, किसी की देवी देवताओं में बुद्धि लगी रहती है कि भाई हनुमान जी की आराधना करे। कोई कहते हैं कि भाई देवी देवता, सूर्य, ग्रह, चंद्र, नक्षत्र, अष्ट, तो देवताओं की बुद्धि वाले भी होते। लेकिन यहाँ जो कहा है भगवत बुद्धि मत समन्विता, भगवत बुद्धि से युक्त है वो साधक यानी अनन्य भक्त। ये भावना शब्द का अर्थ होता है परमार्थ तत्व के अंदर एकत्व भाव, भगवतमय हो जाना, भगवत भावना कि वह सारा भगवान का ही है, भगवान ही है। तो ऐसा जो यथार्थ विवेक पूर्वक बुद्धि जो परमार्थ तत्व में ही लगी रहती है ना, उसे भगवत बुद्धि कहते। आचार्य ने एक जगह कहा है कि जैसे अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना संसार में, उन्हें दृढ़ भान होता है, दृढ़ ज्ञान होता है, उनकी बुद्धि दृढ़ होती है। क्या बुद्धि दृढ़ होती है? मैं मनुष्य शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसी बुद्धि उससे दृढ़ होती, और उसी अनुसार वो व्यवहार करते। सभी मनुष्य आप देखो, स्त्री है तो अपने स्त्री रूप से व्यवहार करेंगी, पुरुष है तो अपने पुरुष रूप से व्यवहार। मनुष्य शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, वैसी दृढ़ बुद्धि हो, ऐसा भान उसे बना रहे। अज्ञानी को यही भान। लेकिन जो अनन्य भक्त है, भगवत बुद्धि वाला है, उसे हमेशा ये रहता है कि मैं परमात्मा ही हूं, साक्षी चैतन्य आत्मा मैं हूं। ऐसी यदि बुद्धि बनती है तो मोक्ष संभव है। लेकिन अभी तो मैं मनुष्य हूं, इसी बुद्धि में पड़ा है, अज्ञान बुद्धि है। स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं। तो इस बुद्धि का निराकरण मैं परमात्मा साक्षी चैतन्य आत्मा हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं जीव हूं। गाने सुनना अच्छा लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, मैं
बस गाना सुनने से, लेकिन बुद्धि तो नहीं बनी ना। थोड़ा अच्छा लगा, फील गुड, कि मैं चिदानंद स्वरूप मैं ही हूं, ऐसी दृढ़ बुद्धि होना आवश्यक। तो मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं, ऐसी बुद्धि हो तब मोक्ष संभव है। नहीं तो ये मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, तो भाई पितृलोक जाओ, देवलोक जाओ, फिर वापस आओ। देह आसक्ति रहेगी तो फिर उसमें शरीर बनता रहेगा। वैसे हम सो जाते हैं तो स्वप्न में भी हमारा एक शरीर, स्वप्न शरीर दिखता है। स्वप्न शरीर, स्वप्न का शरीर जब हम देखते हैं स्वप्न में, तो वहां लगता है कि ये मैं हूं। वैसे वो इस जागृत जैसा ही होता है स्वप्न का शरीर। इस शरीर से जो यंत्र किंचित भेद भी हो जाता है। कभी स्वप्न में क्या होता है कि हम दौड़ने लगते हैं, और जागृत में हमारी टांग ही नहीं होती, स्वप्न में हम टांग वाले दौड़ने लगते हैं। ऐसा भी होता है कभी। तो स्वप्न में जागृत शरीर जो हम देख रहे हैं हमारा, वो नहीं है, स्वप्न शरीर है। तो वह जागृत शरीर न होने पर भी इस जागृत शरीर के जैसा स्वप्न शरीर वाला मैं हूं, तो ऐसी प्रतीति होती कि वही मैं हूं। जागृत में जो शरीर वाला हूं वही स्वप्न शरीर वाला मैं हूं, ऐसी प्रतीति स्वप्न में होती है। लेकिन जब जग जाते हैं तो जागृत में ये प्रतीति नहीं होती, अरे मैं वो स्वप्न शरीर वाला हूं, नहीं। तो इस तरह यहाँ जो मनुष्य तत्वज्ञानी आत्मनिष्ठ की दृष्टि से संसार को मायामय स्वप्नमय देखता है, तो जैसे जागृत के संस्कारों से स्वप्न की प्रतीति, उसी प्रकार प्रारब्ध के संचित संस्कारों से जो आत्मज्ञानी है, आत्मनिष्ठ है, तत्वज्ञानी है, उसे जागृत जगत की प्रतीति होती है। तो जब तक परमार्थ तत्व का अज्ञान रहता है तब तक तो जागृत प्रतीत होगा, परंतु जब अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेता है तो जागृत भी प्रारब्ध के संचित संस्कार है उसके अनुसार ही प्रतीत होता है। यानी सारा व्यवहार जो प्रारब्ध व्यवहार हम करते हैं वर्तमान जागृत संस्कार, वह आत्मज्ञानी के लिए आभास मात्र स्वप्नवत प्रतीत होता है। उसमें उसकी सत्यत्व बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है ना। अज्ञानी को तो ये जागृत संसार सत्यवत ही प्रतीत, तो वह आभास मात्र, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय विवेक रहता है कि ये संसार स्वप्नवत आभास मात्र, वो प्रारब्ध व्यवहार हो रहा है जो वर्तमान, लेकिन उससे उसका कोई संग नहीं होता। तो उसका जो परमात्मा बुद्धि दृढ़ होने से वह साक्षी चैतन्य रूप में अपने वर्तमान शरीर को देखता है, संसार को भी देखता है, व्यवहार भी करता है, लेकिन वो केवल आभास मात्र ही रहता है। फिर अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है ना, तो उसमें जो प्रतिबिंब हो रहा है ये जीवात्मा, वो जैसा आत्मा है वैसा ही देखता है। जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है।
तो ये प्रतिबिंब रूप में देखता है कि ये जो जीवात्मा है वो अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है, परमात्मा का प्रतिबिंब ही जीवात्मा है। तो उसे विवेक होता है कि मैं, ये जो प्रतिबिंब है जीवात्मा है, वो अपने परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन प्रतिबिंब है, अंतःकरण है, इसीलिए उसमें प्रतिबिंब पड़ता है और वो उसी प्रतिबिंब के कारण उसकी प्रतीति होती। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है तो दर्पण स्पष्ट है तो उसमें प्रतिबिंब का तेज होता है, लेकिन वो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य का तेज नहीं है, दर्पण में जो प्रतिबिंबित तेज है। ऐसे जीवात्मा में जो तेज है वो परमात्मा, लेकिन वो अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसीलिए वो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है उसका प्रकाश भी उसी जैसा होता है। जब का अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसका प्रकाश भी आता है, लेकिन वहां ये विवेक होना आवश्यक है कि अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो अंतःकरण उपाधि से है, वो जीवात्मा है, वो प्रकाश है, लेकिन वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। वास्तविक परमात्मा तो बहुत ही स्वयं प्रकाश है। तो जो आत्मज्ञानी होता है उसे दोनों का विवेक होता है कि ये जो प्रतिबिंब पड़ रहा है जीवात्मा, वो भी मैं हूं, और जो वास्तविक प्रकाश परमात्मा का है वो भी मैं हूं। प्रतिबिंब चैतन्य का विवेक भी होता है और वास्तविक प्रकाश आत्मा का भी विवेक होता है। इसलिए अंतःकरण की उपस्थिति में प्रतिबिंब की प्रतीति होती ही है, तो वहां उसे परमार्थ बोध की दृढ़ता रहती है कि ये जो प्रतिबिंब है वो बिंब का है, परमात्मा ही प्रतिबिंबित होकर जीवात्मा के अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहे, मैं हूं के रूप। तो वह उससे बुद्धि में जागृत रहता है सदा सर्वत्र विवेक कि भगवान ही संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, मेरे जीवात्मा को प्रकाशित कर रहे हैं, और जीव रूप में जो प्रकाशित हो रहा है वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। तो सर्वत्र परमात्मा का अनुसंधान बना रहता। जैसे जिसको पता है कि वो दर्पण में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो दर्पण का प्रतिबिंब और सूर्य का दोनों वो देख रहा है ना, इसलिए उसे विवेक है कि ये जो मूल सूर्य है उसी का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ रहा है, और दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो प्रकाश दे रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक मूल प्रकाश है, वो एक प्रतिबिंबित प्रकाश। तो जीवात्मा में जो प्रकाश है वो प्रतिबिंबित परमात्मा का प्रकाश, और परमात्मा का जो मूल प्रकाश। तो इस बोध की दृढ़ता होती है, तो उस तरह वह सदा सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं, जानते हैं। तो ऐसा कौन होगा जो सदा परमात्मा से जुड़ा रहता है, चाहे जीव भाव में हो चाहे परमात्मा भाव में। वो बुधा कहा यहाँ कि जिन्होंने अपने दैवी गुणों से संपन्न होकर उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा परमात्मा के तत्व का श्रवण मनन कर परमात्मा के तत्व को यथार्थ जैसा है वैसा ज्यों का त्यों जान लिया है, समझ लिया।
तो वो बुद्धिमान है। भगवतमय बुद्धि वाला होने से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, कि परमात्मा का तत्व स्वरूप क्या है, ये उसकी बुद्धि में प्रकाशित हो चुका है। उसी से उसकी बुद्धि एकत्व कर लेती है कि ये परमात्मा जो है वही मैं हूं। तो उसकी अवस्था भगवत में हो जाती है। लेकिन जो साधक होता है उसे भी ऐसी अस्थिर भगवत बुद्धि रहती है। जब सत्संग करता है कभी उसे लगता है कि हाँ मैं ही वो परमात्मा, तो साधक अवस्था में वो स्थिर नहीं रहता। सिद्ध अवस्था में वह ज्ञान स्थिर रहता है साक्षात। तो इतना इसमें अंतर है कि जो अनन्य भक्त भगवान के साथ निरंतर, उसमें ये ज्ञान स्थिर रहता, माम भजन। जो साधक है वो कभी कभी परिस्थिति, सत्संग, देश काल के अनुसार उसे वह भगवत बुद्धि आती है, लेकिन टिकती नहीं, चली जाती, फिर वो संसारी बुद्धि में चला जाता। तो भगवत बुद्धि के स्थिरता तो उसी को होती है जो अनन्य भक्ति में स्थित हो चुका है। अनन्य भक्त माम भजनते, कहते मेरा ही फिर भजन करते हैं। तो जान चुका है कि परमात्मा कौन है। और अहम जो कहा, मैं सर्वस्व प्रभु, अहम कौन है? अहम परमेश्वर ही है। आपका जो आप कहते हो मैं हूं, वो मैं हूं ही परमेश्वर, सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है, आपको भी उत्पन्न करने वाला। सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय का आधार मैं हूं, वही मैं हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं वो परमात्मा हूं जिससे सारा जगत उत्पन्न होता, सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये जो सारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय का मूल आधार मैं हूं। आप बोलते हो रोज मैं हूं 100 बार दिन में, लेकिन आपको पता नहीं कि वो मैं हूं जो आप बोल रहे हैं वो परमात्मा है। अज्ञान है ना। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। बोलते हैं, फोन पे भी कितनी बार बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो मैं हूं जो है उसको आपने शरीर मान लिया है, मनुष्य शरीर, जीव मान, वो अज्ञान है। अहम कौन है? अहम परमेश्वर ही है, सारे जगत को उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति, स्थिति, लय का मूल आधार, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है जिससे सब उत्पन्न होता है। वह उपादान कारण कहा जाता है, उपादान कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा, सकोरा, गमला उत्पन्न होता, मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। और यहाँ वह अहम केवल उपादान कारण नहीं है, मत सर्वम प्रवर्तते, यानी सब के सारे जगत की स्थिति मुझसे ही है, मुझ में ही सबकी उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति होती है। अब परमात्मा नहीं हो तो हमारे हिसाब किताब कौन रखेगा? संचित कर्म, अपने कर्म जो आपको प्रारब्ध मिल रहा है, तो सबको अपने कर्मों का प्रारब्ध फल भोगने को मिलता है। परमात्मा ही जिसने जैसा कर्म किया है, संचित कर्म, वो संचित कर्म किया है, उस अनुसार परमात्मा ही उसे वर्तमान में प्रारब्ध फल देता है। इसी प्रकार परमात्मा ही सारे जीव और संसार का एकमात्र उपादान कारण है।
केवल उपादान कारण निमित्त कारण भी, ये भी समझ लेना चाहिए। अभिन्न निमित्त उपादान कारण का। जो लोग हमारे वैदिक सनातन धर्म को नहीं मानते, ये सारे धर्म आजकल चल रहे हैं, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, वो परमात्मा को उपादान कारण तो मानते कि परमात्मा ने संसार की उत्पत्ति की है, लेकिन वे लोग परमात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण नहीं मानते। परमात्मा ने सब जीव और संसार को बनाया, वो तो बाइबल भी कहता है, कुरान भी कहता है, बौद्ध धम्मपद में कहते, जैन महावीर भी कहते, तीर्थंकर सब कहते, मैं भगवान ने बनाया। यह तो सारा धर्म मानते हैं, परंतु वे सारे जो अवैदिक वैदिक धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म, वे परमात्मा ही स्वयं जीव और संसार रूप में बना है, ये कोई नहीं मानता कि परमात्मा ही ये जीव जगत देवी देवता रूप में बना है। परमात्मा ही सर्वात्मा है, सर्व कारण है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सबका भगवान है। ये नहीं मानेंगे, ये लोग कभी मानेंगे ही नहीं कि परमात्मा ही जीव बना है, जगत बना है, ईश्वर बना है। तो जैसे वो मकड़ी है, तो मकड़ी ही जाला बनी है, मकड़ी ने जाला बनाया है, लेकिन मकड़ी ही जाला बनी है, ऐसा वो मानेंगे। तो इस तरह ये सारे जो संसार में केवल एक वैदिक सनातन धर्म है जो ये स्वीकार करता है कि ये सारा जीव जगत देवी देवता सारा जो है परमात्मा स्वयं ही संसार बना, संसार रूप में है, बनाया भी उसने है, बना भी वो है। जैसे मकड़ी ने जाला बनाया, तो जाला बनाया भी वही मकड़ी। जो इस सनातन वैदिक सत्य को जानते हैं कि ये जो भौतिक अध्यात्म दैव संसार मिथ्या होने के नाम रूप प्रपंच असत है, केवल परमात्मा ही सत है, तभी परमात्मा तत्व का विवेक होता है कि अरे परमात्मा ने बनाया, ये बात तो ठीक है, परमात्मा ही बना है, वो कोई अलग जाके बैठा नहीं है, ऊपर रिमोट कंट्रोल से बनाता नहीं है, वो तो स्वयं ही उपस्थित है। कलाकार ही रोल को धारण करता है, कॉस्ट्यूम को धारण, और कलाकार ही पात्र बना है। कलाकार कोई अलग जाकर अपने घर में बैठे बैठे स्टेज पर नाटक नहीं कर रहा है, वो वहां उपस्थित है। कलाकार पात्र का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। पात्र के कॉस्ट्यूम को धारण करने वाला भी कलाकार है, पात्र के हाव भाव, पात्र के कर्म को चलाने वाला भी कलाकार है, सारी स्क्रिप्ट को चलाने वाला कलाकार ही है। पात्र क्या करता? पात्र कुछ नहीं करता, फिर भी वो अहंकार से कहता है मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो इस तरह परमात्मा ही संसार रूप को प्रकट हुए हैं और संसार को चला रहे। संसार रूप में सर्वात्मा, सर्व कारण, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ परमात्मा का ही जो जान लेता है कि ये सब भगवान है, तो फिर वो भगवान का ही भजन करता है। इसे कहते हैं बुधा, भाव समन्विता, श्रद्धा भक्ति से युक्त भगवान के तत्व को जानने वाली बुद्धि, भगवतमय बुद्धि वाला। माम भजन्ते, मुझ परमेश्वर को ही निरंतर, क्योंकि उसको उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं, तो किसको भजेंगे।
जब सब परमात्मा ही है तो परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो किसका भजन करें, भगवान की ही सेवा करें। तो इस तरह ये जो हमने आज श्लोक पर विचार किया, और भी वो भक्त के लक्षण कह रहे हैं कि जो भगवत भक्ति, जिसको अनन्य भक्ति में स्थिति हो गई है, और भी साधन साधना, ये लक्षण जो बता रहे वो साधक के लिए प्रेरणादायी साधना है, किस प्रकार वो भगवान में स्थित हो सकता है, भगवतमय हो सकता। तो आगे का श्लोक है, उसे आज पढ़ते हैं, जिसमें वो अनन्य भक्ति के साधन साधना बताते हैं कि किस तरह वो अनन्य भक्ति करते हैं जो भगवतमय हो गए हैं। श्लोक नंबर 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्त्यश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जिसने भगवान को जान लिया है, परमात्मा तत्व, वो अनन्य भक्त, तो उसका चित्त, मत चित्ता, निरंतर परमात्मा में अंतःकरण लगाने वाला, सब भगवान है, सदैव उसका भगवतमय बुद्धि बनी रहती। और मत प्राणा, उसके प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वृत्ति, प्रवृत्ति सदा भगवान को अर्पण करने वाला अनन्य भक्त है ना। मत गत प्राण, प्राणा का मतलब है इंद्रिय और मन, वो भी भगवान में लगे रहते हैं। और ऐसे जो भक्त आपस में मिलते हैं परस्पर, तो परमात्मा के गुण गाते हैं, बोधयंत परस्परम, आपस में केवल परमात्मा ज्ञान में परस्पर लगे रहते, बोधयंत, कथयंत, और परमात्मा के गुण प्रभाव सहित उनकी कथा करते रहते, लीला, जैसे कथाकार लोग भगवान की कथा करते हैं, सुनने वाले भक्त सुनते हैं, तो भगवान की कथा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट रहते, नित्यम तुष्यंती, सदा संतुष्ट रहते, संतोष को प्राप्त होते, खुश रहते हैं कि भगवान की लीला का आनंद लेते। कथयंत, जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, ये सारे भगवान की कथा कर कथयंत। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये श्लोक, इसमें भगवान की अनन्य भक्ति के विषय में भगवान ने कहा, जो अभी अविकम्पे न योगे न कहा, उसमें उसका क्या अनुभव होता है, वो जान चुका है ना कि परमात्मा ही सबका मूल आधार है। अनन्य भक्ति के लक्षण प्रकट करते, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। वो जान चुका है कि परमात्मा, अहम सर्वस्य, अहम यानी परमात्मा, सबका, सब जो कहते मैं बोलते हैं ना, मूल शुद्ध रूप में निरुपाधिक मैं है, वो परमात्मा ही है। चाहे परमात्मा का हो, चाहे हमारा हो, चाहे कृष्ण का हम हो, चाहे राम का हो, चाहे रावण का हो, चाहे जीव का हो, चाहे चींटी का हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का, सबका अहम परमात्मा ही है, वासुदेव, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण, मूल कारण, और सबका पालन करने वाला, उनके कर्मों के अनुसार प्रवर्तते, यहां तक कि पालन के बाद, स्थिति के बाद लय भी करने वाला, कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, व्यष्टि समष्टि सबका, फिर उनके उत्पत्ति पुनः उत्पत्ति करने वाला, जीव जगत, देवी देवता, काल, लोक चक्र सब घुमाने,
घूमता रहता, चलाने वाले, घड़ी के कांटे की तरह सबको चलाने वाले, प्रवर्तते। इस प्रकार परमात्मा के तत्व को मतवा यानी जानकर, अनुभव कर, साक्षात्कार कर, मानकर, भाव समन्विता, भगवत बुद्धि से युक्त, श्रद्धा भक्ति से युक्त, अनन्य भक्त बुधा, जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, वो निरंतर भगवान की सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान के सिवा और कुछ उनको दिखता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? सर्वत्र सदा सब भगवान ही है, तो फिर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहे। और ऐसा कौन होता है? जो अनन्य भक्त है, जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, दृढ़ हो चुकी है। कैसे हुई? बोले हाँ, उसने वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से श्रवण किया, मनन किया, अनुभूति की कि सब भगवान है, वासुदेव सर्वमिति, यथार्थ तत्व ज्ञान हो चुका कि देश काल विषय सारे भेद भ्रम में मूल एक ही तत्व है, वो है परमात्मा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बहन। गुरुदेव, आपने बताया कि दर्पण में जैसे अंतःकरण में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हाँ और जी, दर्पण भी वही सूर्य का प्रतिबिंब देता है, और वो भी कुछ प्रकाश फेंकता है, हाँ जी, हाँ जी। दिखते हैं तो
वैसे अनुभव होता है कि दर्पण में भी सिर्फ प्रकाश आ रहा हाँ है। वैसे अंतकरण में भी पड़ता है, जो हम अभी जो चैतन्य दिखता है वो ही हमारा प्रतिबिंब है, वो ही हाँ, हमारा वो अभी प्रकाश है। आपका जो आप अनुभव कर रहे हो वो प्रतिबिंबित हाँ। चैतन्य है। अच्छा। हम्म। तो पूरा जगत में जो भी जीव का थोड़ा भी जो प्रकाश दिखता है या कुछ भी दिखता है, वो प्रतिबिंब का प्रकाश परमात्मा का है। हाँ, वो हाँ। प्रतिबिंब प्रकाश परमात्मा, जैसे सूर्य का ही प्रतिबिंब दर्पण में पड़कर वो प्रकाश उत्पन्न करता है। दर्पण के अंदर जो सीमित प्रकाश है वो दर्पण का नहीं है, न वो प्रतिबिंब का है, वो सूर्य का ही है। ऐसे जीवात्मा में जो प्रकाश है, चेतन है, वो सभी जीवात्माओं के अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर जो चैतन्य होता है, वो हाँ। जो प्रकाश है वो प्रतिबिंबित चैतन्य है, और वो परमात्मा का ही प्रकाश है। हाँ। और प्रतिबिंब देखते हैं वो ही चैतन्य है। हाँ, प्रतिबिंब जो है वही मूल परमात्मा है, जो मूल आपके जीव परमात्मा। रूपाधि के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है अंतःकरण में। हम्म। और हमें वो प्रतिबिंब को ही परमात्मा देखना है। हाँ, वो आपका हाँ। प्रतिबिंब ही परमात्मा का स्वरूप है। जो आप कहते हो कि मैं नैना हूं, हम्म। तो जो तो नैना जीव उपाधि है उसमें जो मैं हूं, ये जो आप हम्म। बोल रही वो प्रतिबिंब चैतन्य। प्रतिबिंब। और अपने सामने वाले जो आते हैं, हाँ जो हमसे बात करते हैं या सुनते हैं या कुछ भी करते हैं, उसका जो भी कुछ दिख रहा है वो चैतन्य। हाँ, उसका मैं हूं उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हाँ। आपका मैं हूं आप में प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक। सब में जितने दर्पण होंगे सब दर्पण में तो सूर्य प्रतिबिंबित होगा। हाँ। जितने अंतःकरण है सब अंतःकरण में वही एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होगा, एक ही परमात्मा प्रतिबिंबित। पर हम भ्रमित हो जाते हैं फिर। अभी चैतन्य दिखते हैं पर उस समय भ्रमित हो जाते हैं तो संसारिक हो गए। हाँ, तो अज्ञान के कारण भ्रमित हो गए तो फिर आप सब भिन्न भिन्न देखने लगते हो उसका। हम्म। तो सब में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो परमात्मा ही है। और अपनी सामने जो आ रहा है हर हर क्षण, ये तो कोई है गुस्सा है, कोई ये किया या बाहर घूमने गए, जो भी है वो अपना कर्म है। हाँ, वो आपका संचित संचित कर्म। कर्म है, वो आता हाँ। है जाता है, उसको भी प्रकाशित करने वाला वही है। वो ही। आप तो अज्ञान अहंकार से ऐसा मानते हैं कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हालांकि कोई कर्ता धर्ता तो एक ही परमात्मा है। जैसे वो पात्र है, वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, पात्र कर रहा हूँ, लेकिन पात्र तो कुछ करता धरता नहीं है। वो कलाकार वहां अंदर बैठा है जो पात्र के स्क्रिप्ट को करता है। ऐसे जीव के संचित कर्म है, उस अनुसार उसके प्रारब्ध के अनुसार सब चलाता है, तो परमात्मा ही है। उसको करना ही पड़ेगा ना संचित कर्म के अनुसार। हाँ, वो प्रारब्ध वो रोल करना ही होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध है, संचित कर्म है, उस अनुसार वो स्क्रिप्ट है, स्टेज पर है, नाटक कर रहा है। तब तक स्टेज से उतर गया तो फिर नहीं होगा, लेकिन स्टेज पर है, नाटक चल रहा है, तो उसे रोल करना पड़ेगा। सही। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है पंकज भट्ट, माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बेड़ेकर,
मैत्रेय पटेल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, निरंजन पटेल, निरंज, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रानी, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। ठीक है, चिंतन करो, मनन करो, अपने विवेक करो। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको, सब साधकों को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। वो से निमित्त है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। सभी आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।